नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मोदी जी ने जब से जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया है, जाहिर सी बात है उस दिन से लगातार मोदी जी को बहुत फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। मोदी जी के समर्थक, मोदी जी के पार्टी वाले उनसे बेहद खफा हैं। झुके हुए प्रधानमंत्री या इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने आप को शांत रखे हुए हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी इसे राहुल गांधी की जीत बता रही है। राहुल गांधी को पूरा श्रेय देने में होड़ लगी हुई है कांग्रेस में, और बनता भी है क्योंकि मुद्दा राहुल गांधी का ही उठाया हुआ था। राहुल गांधी शायद अपने मुंह से नहीं इसका श्रेय लेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारा संगठन का पूरा मिला जुला एक संघर्ष था जिसको कामयाबी मिली। लेकिन इस जातिगत जनगणना के मुद्दे को हम फिलहाल इस तरह से देख रहे हैं कि मोदी जी की हार हुई, राहुल गांधी की जीत हुई, मोदी झुकने पे मजबूर हुआ, इस तरह की हेडलाइन चल रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो कभी सोचा आपने? दूसरा पहलू आपको देखने के लिए कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स में और कांग्रेस नेता अगर जो टीवी पे आ रहे हैं उनको देखना होगा। जिस दिन से मोदी जी ने जातिगत जनगणना के लिए हामी भरी है, उस दिन से कांग्रेस का हर नेता इसके लिए राहुल गांधी की कामयाबी बता रहा है और मोदी जी का फेलियर बता रहा है, कई चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन जितने लोग बयान दे रहे हैं उनके चेहरे आपने ध्यान से देखे। उन चेहरों में आपको अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तारिक अनवर, जयराम रमेश, इस तरह के एक चेहरों की लंबी फहरिस्त दिख रही होगी। मज़े की बात है, ये जितने खुश दिख रहे हैं शायद राहुल गांधी खुद उतने खुश नहीं है। खुश होने का एक वजह है, क्योंकि ये लोग पब्लिक की कैटेगरी में या कांग्रेस की कैटेगरी में भी या तो स्लीपर सेल्स की कैटेगरी में आते हैं या फिर लंगड़े घोड़ों की कैटेगरी में आते हैं, यानी इनके घर बैठने की तैयारी थी। अब ऐसे में अब मोदी जी ने अपने दोस्तों का ध्यान रखा और मोदी जी ने इतना बड़ा मुद्दा दे दिया कि इनको चापलूसी का मौका मिल गया। इन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर खुल के राहुल गांधी की चापलूसी करते हैं और जुट गए राहुल गांधी को खुश करने में ताकि इनकी कुर्सी बची रहे। यानी अगर आप इसको दूसरे नज़रिए से देखें, कहीं ये मोदी जी द्वारा अचानक से अपने दोस्तों की कुर्सी जाने का खतरा देखते हुए उनकी कुर्सी बचाए रखने के लिए, उनको एक मौका देने के लिए तो नहीं ये जातिगत जनगणना का शगुफा छोड़ा। वरना अचानक से बीच में प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना के लिए हामी कैसे भर दी? वो तो अर्बन नक्सल तक कह चुके थे राहुल गांधी या जो इस तरह की बात करते हैं। पूरी पार्टी इसको डिनाई करती थी। अचानक से पहलगाम के मुद्दे के बीच में जातिगत जनगणना। शायद मोदी जी भी कहीं ना कहीं भांप गए थे कि जो कांग्रेस के अंदर उनके लोग बैठे हैं, अब धीरे धीरे वो उनकी छंटनी होने वाली, बाहर होने वाले हैं। तो एक मौका कहीं मोदी जी ने उनको तो नहीं दिया कि लो मैं तुम्हें मौका देता हूं, अब तुम छक्का मारो और राहुल जी की तारीफ में, चरण वंदना में पूरे लेट जाओ और मीडिया में तुम ही तुम दिखो। इसकी एक वजह और भी है। ये जो गोदी चैनल है और गोदी एजेंसीज है ना, जितनी भी टेलीविज़न एजेंसीज है, ये सब के सब उन्हीं लोगों के क्यों पास जा रहे हैं, उन्हीं के इंटरव्यूज़ क्यों कर रहे हैं जो एक हिसाब से कांग्रेस के चले हुए कारतूस हैं या कांग्रेस पर बोझ है या जिन पर शक है कि वो उस तरफ के इशारे पे काम करते हैं। आपने देखिएगा, एएनआई हो या दूसरी एजेंसीज हो या चैनल हो, सब के सब इन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं। और उसके बीच में प्रधानमंत्री जान के शशि थरूर का शगुफा छोड़ देते हैं और उसके बाद शशि थरूर उस मामले पर सफाई दे रहे हैं कि वो क्यों वहाँ उस फंक्शन में मौजूद थे। शशि थरूर को सफाई देने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है कि वो सांसद थे, इसलिए सांसद के नाते वहाँ बैठे थे। फजीहत तो प्रधानमंत्री की हुई थी जिन्होंने उस मौके पर भी राजनीति ढूंढी, लेकिन शशि थरूर भी सफाई दे रहे हैं और अपना जो है क्लियर करने की कोशिश करें। इसमें शशि थरूर के बयानों ने, शशि थरूर ने जब क्लियर किया तो उससे क्लैरिटी नहीं हुई बल्कि और कन्फ्यूजन हुआ कि सही में शशि थरूर कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं उस दिन से, अशोक गहलोत एक्टिव नज़र आ रहे हैं उस दिन से,
जयराम रमेश देखिए लगातार बयानों पे बयान उनके आ रहे हैं, लगातार छा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल भी खूब जम के बातें कह रहे हैं। यानी जितने फूके हुए कारतूस हैं सब के सब बाकायदा राहुल गांधी की जीत बता रहे। पृथ्वीराज चौहान और बड़ी लंबी लिस्ट है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो मोदी जी ने जानबूझ के अपने दोस्तों को ये मौका दिया है और वुमेन्स बिल की तरह बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे, या फिर मोदी जी से गलती हो गई लेकिन गलती का फ़ायदा इन लंगड़े घोड़ों ने या स्लीपर सेलों ने उठा लिया और उन्हें लगता है जैसे मोदी जी चापलूसी से खुश होते हैं, शायद राहुल गांधी भी चापलूसी से खुश हो। क्योंकि कांग्रेस में कहा यह जाता है कि कांग्रेस में वही बना रहता है जो गांधी परिवार की पूजा करता है। इस तरह की बात कही जाती है, हालांकि मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की नई स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी बिल्कुल बदल गए हैं। वो इन सब चीज़ों से कोसों दूर चले गए, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, नहीं तो होगा क्या बाद में? यही होगा। मान लीजिए ये जो नेता लगातार टीवी पर दिख रहे हैं, लगातार सरकार को कोस रहे हैं, लगातार राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, कल को अगर पार्टी इनको कहीं साइडलाइन करती है या मार्गदर्शक मंडल में भेजती है तो हम और आप ही क्रिटिसाइज करेंगे, हम और आप ही कहेंगे देखिए कितना प्रखर बोलने वाला था, लगातार सरकार को घेर रहा था, ऐसी आवाज़ को क्यों जो हटा दिया, साइड कर दिया गया, ये कर दिया, वो गया। एक परसेप्शन बनाने की कहानी है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी खास करके, वैसे तो पूरी आदमजात की ही आदत है, लेकिन हम हिंदुस्तानी की खास आदत है कि हम पिछली बातें जल्दी भूल जाते हैं। जो ताज़ा ताज़ा हमें दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, हमारे दिमाग में वही छाया रहता है। ताज़ा ताज़ा यही चेहरे दिख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से लगातार बोल रहे हैं, तो इसलिए वो पब्लिक मेमोरी में रहना चाहते हैं, ताकि जब उन्हें किनारे करने की कोशिश की जाए तो वो पब्लिक मेमोरी सामने आए और पब्लिक से आवाज़ उठे कि नहीं, ये तो हमें चाहिए, यही ज़मीनी नेता है। और एक बार ऐसा हो गया फिर उन्हें लगता है कि फिर हमें 3-4 साल और कोई नहीं हटा पाएगा। क्योंकि कांग्रेस में जो बदलाव हो रहा है ना, मैं आपको फ्रेंकली फिर बता रहा हूँ, ये लास्ट चांस है, लास्ट कोशिश है राहुल गांधी की। इसके बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ ना राहुल गांधी कोशिश करेंगे अगर इस एक साल में नहीं हुआ, और ना ही कांग्रेस बदल पाएगी अगर इस एक साल में संगठन मजबूत नहीं हुआ। ये लास्ट चांस है। हर एक को बचना भी इसी एक चांस में है और हर एक को अपने आप को पोजीशन भी इसी एक साल के चांस में करना है। आखिरी चांस है, इसलिए हर कोई अपना पूरा जोर लगा रहा है। अब इसमें असल परीक्षण जो है, असल परीक्षा राहुल गांधी की कि वो कैसे छांटते हैं। कहा है उन्होंने कि छानना मेरी जिम्मेदारी है, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं उनको बाहर करके छांट के बाहर करना जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए उनकी परीक्षा बहुत गहरी है कि वो कैसे छांटते हैं। उसके लिए उन्हें अपने विजन से देखना पड़ेगा, वेणुगोपाल के विजन से नहीं। वेणुगोपाल आज भी लगातार अपॉइंटमेंट्स करे जा रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उनकी रिप्लेसमेंट का तो कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा। प्रदेश अध्यक्षों और दूसरी चीज़ों का जिक्र हो रहा है, सचिव बदले जाते हैं, महासचिव बदले जाते हैं, प्रभारी बदले जा रहे हैं। वेणुगोपाल को बदलने का जिक्र तक नहीं हो रहा। कभी कभी नाम चलता है, कभी सचिन पायलट का चलता है, तो जैसे ही सचिन पायलट का नाम आगे चलता है तुरंत दूसरा ग्रुप रणदीप सुरजेवाला का नाम आगे चला देता है। और रणदीप सुरजेवाला तो केसी वेणुगोपाल से भी एक दर्जा नीचे ही है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि राहुल गांधी अपनी नज़रों से देखें, जो दिखाया जा रहा है वो ना देखें। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने खुद अपनी नज़र से सब कुछ देखा, वैसे ही उन्हें ये जो छटाई का काम है ये भी अपनी नज़रों से देखना होगा। तभी जाके ये जो साम दाम दंड भेद वाली राजनीति है बीजेपी की, ये कांग्रेस में कामयाब नहीं हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।